जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है आधुनिक भारत यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास का जो है आपका 9वां वीडियो होगा। इसके पहले हम 8 कंप्लीट आधुनिक भारत का जो है वीडियो बना चुके हैं। जो भी वो वीडियो नहीं देखे हैं आप प्ले लिस्ट में जाइए, आइए फिर हम टेलीग्राम चैनल पर उसका लिंक भी दे देते हैं, वहाँ से जाके आप सीरियली वाइज में देख सकते हैं। उसके बाद अगर आज का पीडीएफ आपको प्राप्त करना हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड मैथमेटिक्स को ज्वाइन करें, वहाँ पे सारे सेट का पीडीएफ, सारे वीडियो का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। ठीक है, आधुनिक भारत में प्रेस का विकास से संबंधित पहले इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे। उसके बाद जो है लगभग 60 क्वेश्चन के आसपास इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, पूरा डिटेल डिस्कशन होगा। तो आप लोग थोड़ा वीडियो देखिए, लंबा होगा, फिर भी आप लोग क्या करें, चैनल पर निरंतर बने रहें ताकि जो है इस चैप्टर से पुनः जो है कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, बस एक वीडियो देख लीजिए, आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं रह जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आपका प्रथम लाइन से। ठीक है, देखते हैं क्या है। तो कह रहा है कि भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। कौन था? बंगाल गजट। बंगाल गजट था। प्रारंभ में विलियम बोट्स द्वारा एक समाचार पत्र के प्रकाशन का प्रयास किया गया था, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको इंग्लैंड भेज दिया। कहाँ भेज दिया? इंग्लैंड भेज दिया। तो फिर क्या हुआ था कि 1780 ईस्वी में J.K. हिक्की ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित करना आरंभ किया था। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1799 में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिया था। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली ने 1799 में क्या हुआ था, सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिया। उसने 1799 में समाचार पत्र का पत्रेक्षण अधिनियम पारित कर दिया। उसके बाद और समाचार पत्रों पर युद्धकालीन सेंसर लगा दिया। ठीक है, युद्धकालीन सेंसर लागू कर दिया। उसके बाद 1807 ईस्वी में यह अधिनियम पत्रिकाओं, पैम्पलेट तथा पुस्तकों सभी पर लागू कर दिया गया। लॉर्ड हेस्टिंग 1818 ईस्वी में 1818 ईस्वी में इस अधिनियम को क्या किया? रद्द कर दिया था। लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अथवा देसी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द किया था। लॉर्ड रिपन ने क्या किया था? 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अथवा जिसको कहते थे देसी भाषा प्रेस अधिनियम, उसको क्या कर दिया? रद्द कर दिया। और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दे दी गई। ठीक है, स्वतंत्रता दे दी गई। ज्ञातव्य है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल, जिसका कार्यकाल 1876 से 80 में पारित हुआ था। ठीक है, इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया। इस अधिनियम को क्या कहा गया था? मुंह बंद करने वाला अधिनियम। तो देखेंगे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पारित किसने किया था? लॉर्ड लिटन ने। समाप्त किसने किया? रिपन ने 1882 में। तो इस चीज को ध्यान देंगे, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। इस एक्ट के तहत जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार था कि वह किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र में बाउंड पेपर पर हस्ताक्षर करवा ले कि वह कोई भी ऐसी सामग्री नहीं छपेगा जो सरकार के विरोधी होगा। कानून का विरोध करने वाले मुद्रालयों की जमानत को मजिस्ट्रेट रद्द कर सकता था। इस अधिनियम के अधीन सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, सहचर इत्यादि समाचार पत्रों के विरुद्ध मामला दर्ज किए गए। पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा
सजा पाने वाले पहले भारतीय बाल गंगाधर तिलक थे। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। 1882 ईस्वी में उन्हें भारत ने 4 माह, उन्हें सरकार ने क्या किया था? 4 मास का कारावास दिया था, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों द्वारा कोल्हापुर के महाराजा के प्रति घृष्टता करने वाले कड़े शब्द की निंदा की थी। उसके बाद अगला पॉइंट चलते हैं। कहता है कि 1897 ईस्वी में उन्होंने 2 अंग्रेजों की हत्या के लिए चापेकर बंधुओं को उत्तेजित करने शिवाजी द्वारा अफजल खां के वध संबंधी लेख के आधार पर के लिए जो है क्या किया था? 18 मास के कड़े सजा कारावास का दंड दिया था। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप वैंकूवर में क्या हुआ था? फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास ने शुरू किया था। कहाँ पे शुरू किया था? उत्तरी महाद्वीप के जो एक जगह था वैंकूवर, वहाँ पे फ्री हिंदुस्तान अखबार का शुरुआत किसने किया था? तारकनाथ दास ने। उसके बाद राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों को प्रेस के माध्यम से प्रचारित एवं प्रसारित किया। दिसंबर 1821 में उन्होंने बंगला साप्ताहिक, जिसका नाम था संवाद कौमुदी अथवा प्रज्ञा का चांद, ठीक है, प्रज्ञा का चांद का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। इसके 1 वर्ष पश्चात उन्होंने फारसी भाषा में एक अन्य साप्ताहिक समाचार पत्र मिरातुल अखबार ये बुद्धि दर्पण का प्रकाशन प्रारंभ किया। इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कलकत्ता बंगाल से होता था। इंडियन मिरर की स्थापना, देखिए, इंडियन मिरर की स्थापना 1861 ईस्वी का श्रेय किसको जाता है? देवेंद्रनाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष को जाता है। ठीक है, इंडियन मिरर की स्थापना कब हुआ था? 1861 में। किसके द्वारा? तो देवेंद्रनाथ टैगोर एवं मनमोहन घोष। भारत को ब्रिटिश राज्य से मुक्त कराने हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखना और करतार सिंह सराभा आदि ने मिलकर गदर आंदोलन की स्थापना किया था। गदर आंदोलन की स्थापना कहाँ पे किया था? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में। किसने? लाला हरदयाल था उसमें, सोहन सिंह भाखना, करतार सिंह सराभा मिलकर जो है गदर आंदोलन की स्थापना किया था। इसके बाद अगला पॉइंट चलते हैं कि इस पार्टी का मुख्य पत्र गदर, मुख्य पत्र क्या था? गदर एक साप्ताहिक पत्र था, जिसके प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1 नवंबर 1913 को हुआ था। 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को से किया गया था। यह उर्दू में था। 9 दिसंबर 1913 को यह गुरुमुखी में छपने लगा था। यह मराठी, हिंदी, अंग्रेजी एवं गुजराती में भी प्रकाशित हुआ। इसका एक अंक पख्तूनिया भाषा में भी छपा। एक अंक जो है पख्तूनी भाषा में भी छपा। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष, देखिए शिशिर कुमार घोष ने 1868 ईस्वी में कलकत्ता में की थी। प्रारंभ में यह बंगाली भाषा में छपा। प्रारंभ में क्या हुआ था? यह बंगाली भाषा में छपाई प्रकाशित होती थी। 1878 ईस्वी में देसी भाषा वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम से बचने के लिए यह रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गई। गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन बंगाली का प्रकाशन 1862 ईस्वी में शुरू किया, जिसे 1879 में एस एन बनर्जी ने ले लिया। अब देखिए हिंदू पैट्रियट की स्थापना गिरीश चंद्र घोष ने की थी। बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी इसके संपादक बने। 1881 ईस्वी में बम्बई से केसरी और मराठा
बम्बई से क्या हुआ था, केसरी और मराठा नामक दो महत्वपूर्ण समाचार पत्र प्रारंभ हुआ था। कब? 1881 में। मराठी भाषा में प्रकाशित केसरी को तिलक ने होम रूल आंदोलन का मुख्य पत्र बनाया। मराठा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। मराठा जो था वह अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। प्रारंभ में केसरी के संपादक आगरकर थे। प्रारंभ में केसरी के संपादक कौन थे? आगरकर थे। बाद में केसरी और मराठा पत्रों का संपादन तिलक द्वारा किया गया। बंगवासी, काल, केसरी आदि पत्रिका क्रांतिकारी आंदोलन की समर्थन और कांग्रेस के उदारवादी नीति की आलोचक थी। संध्या, युगांतर एवं काल, इन तीनों समाचार पत्रों ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी। अगला पॉइंट है बंगला साप्ताहिक सोमप्रकाश। ठीक है, बंगला साप्ताहिक सोमप्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन 1858 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रारंभ किया था। सोमप्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। कब किया था? 1858 में। इस समाचार पत्र ने नील आंदोलन के किसानों के हितों का समर्थन किया था। ठीक है, नील आंदोलन के किसानों के हितों का समर्थन किया था। फ्री प्रेस जनरल एक न्यूज एजेंसी थी। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1903 में प्रारंभ की गई पत्रिका थी, जिसके प्रथम संपादक मनखुस लाल नजर थे, जो नटाल कांग्रेस के सचिव थे। यह पत्र गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में निकाला था। यंग इंडिया जो 7 मई 1919 से महात्मा गांधी के पर्यवेक्षण में बम्बई से द्विसाप्ताहिक के रूप में प्रकाशित होता था। यहाँ के प्रारंभिक संस्करणों में जमुना दास, द्वारक दास, शंकर लाल बैंकर इनके संपादक रहे। अगला प्रश्न है कि 8 अक्टूबर 1919 से यंग इंडिया के संपादक महात्मा गांधी बने और यह अहमदाबाद से साप्ताहिक रूप से प्रकाशित होने लगा था। ठीक है, अहमदाबाद से क्या हुआ था? साप्ताहिक रूप से प्रकाशित होने लगा था। जमुना दास द्वारकादास, ठीक है, जमुना दास द्वारकादास तथा शंकर लाल बैंकर एनी बेसेंट की होम रूल लीग के सदस्य थे। अगला पॉइंट चलते हैं। कहता है कि बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। हिंदू पेट्रियाट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी ने इस आंदोलन में काफ़ी काम किया। हिंदू पेट्रियाट के पहले 2 वर्ष जो कि 1853 से 55 ईस्वी में गिरीश चंद्र घोष संपादक थे। 1855 ईस्वी में हरीश चंद्र मुखर्जी इसके संपादक हो गए। वह निर्भीकता से बागान मालिकों के अत्याचार की पोल खोलने तथा सताए हुए किसान की सहायता में लगे रहे। अगला है कि 1861 ईस्वी में कृष्णदास पाल इसके संपादक बने। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अरविंद घोष संपादक के रूप में जुड़े थे। वर्ष 1931 में दरभंगा के महाराज कमेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन की स्थापना की। इसका प्रकाशन पटना से होता था। इसका प्रकाशन जो कहाँ से होता था? पटना से होता था। द इंडियन नेशन की स्थापना किया। ठीक है, स्वदेश वाहिनी तथा स्वदेश भिमानी, ठीक है, स्वदेश वाहिनी तथा अथवा स्वदेश भिमानी
के संपादक रामकृष्ण पिल्ले थे। रामकृष्ण पिल्ले थे। रामकृष्ण पिल्ले का जन्म जो है 1878 ईस्वी में 1878 ईस्वी में तत्कालिक ट्रावनकोर राज्य के नेतान्तिन कारा के नायर परिवार में हुआ था। गांधी जी ने साप्ताहिक समाचार पत्र के रूप में हरिजन अंग्रेजी में, हरिजन बंधु गुजराती में, हरिजन सेवक हिंदी में प्रारंभ किया। हरिजन अंग्रेजी में और हरिजन बंधु गुजराती में और हरिजन सेवक जो है किस भाषा में, हिंदी में प्रारंभ किए। हरिजन का प्रथम अंक जो छपा था वह 11 फरवरी 1930 को पूना, जिसको वर्तमान में पुणे महाराष्ट्र से प्रकाशित किया गया था। जुलाई 1924 में भीमराव अंबेडकर ने बम्बई में एक संस्था बहिष्कृत हितकर्णी सभा बनाई, जिसका उद्देश्य अस्पृश्य लोगों की नैतिक तथा भौतिक उन्नति करना। उन्होंने ही मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत आरंभ किया। अबुल कलाम आज़ाद ने वर्ष 1912 ईस्वी में उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल का प्रकाशन हुआ। अल हिलाल का प्रकाशन प्रारंभ किया गया था। देखिए अल बलाग का प्रारंभ 22 नवंबर 1915 को किया गया। वर्ष 1914 में अल हिलाल पर प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया। लाला लाजपत राय ने लाहौर से एक उर्दू दैनिक वंदे मातरम और एक अंग्रेजी साप्ताहिक द पीपुल निकाला। इसके पहले वह संयुक्त राज्य अमेरिका में यंग इंडिया का प्रकाशन कर चुके थे। द पायनियर समाचार पत्र का प्रारंभ 1865 ईस्वी में इलाहाबाद से जॉर्ज एलन ने किया था। कौन किया था? द पायनियर समाचार पत्र का प्रारंभ 1865 में इलाहाबाद से जॉर्ज एलन ने किया था। अब देखिए कौमी आवाद नामक उर्दू अखबार का प्रकाशन वर्ष 1945 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा रफ़ी अहमद किदवई द्वारा लखनऊ से प्रारंभ किया गया। रस्तगुफ्तार, देखिए सब बहुत इंपॉर्टेंट है। रस्तगुफ्तार नामक पत्र दादा भाई नौरोजी से संबंधित है। रस्तगुफ्तार किससे संबंधित है? तो ये दादा भाई नौरोजी से संबंधित है। भारत के लिए स्वशासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र निकाला था। कॉमनवेल्थ मद्रास से प्रकाशित अंग्रेजी पत्र था जिसका संपादिका एनी बेसेंट थी। कॉमनवेल्थ, ठीक है। देखिए यहाँ तक क्या था, जो भी आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट्स था आधुनिक भारत में प्रेस का विकास से संबंधित, वो सारे पॉइंट्स क्या हो गए, क्लियर हो गया। इसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे तो देखेंगे पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला समाचार पत्र था, कौन सा था? तो इसका राइट आंसर होगा बंगाल गजट। बंगाल गजट ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। देखिए उधर अगर ध्यान से सुने होंगे आप तो वही वाला क्या होगा, पॉइंट रिपीट होगा। उससे क्या होगा कि आपको सारा पॉइंट जो है बार बार सुनने से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। प्रारंभ में विलियम बोट्स द्वारा समाचार पत्र के प्रकाशन का प्रयास किया गया था, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको क्या किया था, इंग्लैंड भेज दिया। 1780 में J.K. हिक्की ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित करना आरंभ किया। हिक्की को कंपनी की आलोचना करने के अपराध में सजा भी भुगतनी पड़ी थी, परंतु उसके पत्र में अपनी नीति नहीं बदली। उसके पत्र ने अपनी नीति क्या हुआ था, नहीं बदली। फिर हिक्की के प्रेस को जब्त कर लिया गया
और इस प्रकार से बंगाल गजट का अंत हो गया। बंगाल गजट का अंत हो गया। चलते हैं अगला प्रश्न है नंबर 2। कहता है कि भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन सा था? कौन सा था? तो इसका राइट आंसर होगा द बंगाल गजट। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, द बंगाल गजट। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर। कहता है कि निम्नलिखित में से सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी किसने? प्रेस सेंसरशिप लागू किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं इसकी व्याख्या पे। देखिए इसकी व्याख्या है कि लॉर्ड वेलेस्ली जो 1799 ईस्वी में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिया, उसने 1799 ईस्वी में समाचार पत्र का पत्रेक्षण अधिनियम पारित कर दिया और समाचार पत्रों पर युद्धकालीन सेंसर लागू कर दिया। इसके अनुसार समाचार पत्र को संपादक, मुद्रक और स्वामी का नाम स्पष्ट रूप से छापना पड़ा था। प्रकाशक को प्रकाशित किए जाने वाले तत्वों को सरकार के सचिव सम्मुख पूर्व पत्रेक्षण के लिए भेजना होता था। चलते हैं अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर। कहता है कि 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? किसने रद्द किया था? तो रिपन ने रद्द किया था। लगाया किसने था? लीटन ने लगाया था। और रिपन ने कब समाप्त किया था? यह 1882 में इसको समाप्त किया था। चलते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं इसके व्याख्या को। ठीक है, इसकी व्याख्या को देखते हैं। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। कहता है कि लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अथवा देसी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दे दी। ज्ञातव्य है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लीटन के कार्यकाल, लीटन का जो कार्यकाल था वह 76 से 80 था। 1876 से 80 में पारित हुआ था। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया। इस अधिनियम को क्या कहा गया? मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था लॉर्ड लीटन ने। ठीक है, और इसको समाप्त किया था किसने? लॉर्ड रिपन ने। दोनों ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त हुआ था? देखिए समाप्त हुआ था रिपन के समय। आपका ऑप्शन ए होगा। लागू हुआ था लीटन के समय। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न है पत्रकार के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वो बाल गंगाधर तिलक थे। बाल गंगाधर तिलक थे, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक थे। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या को। कहता है कि इतिहासकार धनंजय कीर की पुस्तक लोकमान्य तिलक फादर ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अनुसार, देखिए यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि लोकमान्य तिलक फादर ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लेखक कौन थे? तो यह धनंजय कीर। ठीक है, कौन थे? धनंजय कीर, इसको भी दिमाग में रखिएगा। के अनुसार बाल गंगाधर तिलक एवं गोपाल गणेश अगरकर को मराठा एवं केसरी पत्रों में पत्रकार के रूप में लेखन हेतु 17 जुलाई 1882 को बम्बई के डोंगटी जेल में 4 माह की सजा काटने हेतु निरुद्ध किया गया। यह प्रथम अवसर है जब पत्रकार के रूप में दायित्वों का निर्वहन करते हुए किसी भारतीय को जेल की सजा हुई थी।
अब बिपिन चंद्र एवं अन्य पुस्तक इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के अंग्रेजी संस्करण में उद्धृत किया गया। श्री सुरेश चंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी वह प्रथम भारतीय रहे जिन्हें पत्रकार के रूप में अनेक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के कारण जेल की सज़ा हुई, लेकिन श्री बनर्जी को यह सज़ा 2 अप्रैल 1883 को द बंगाली पत्र में प्रकाशित अपने संपादकीय लेख के लिए हुई थी। इस प्रकार तिथि के आधार पर प्रथम सजायाफाख्ता श्री बाल गंगाधर तिलक एवं गोपाल गणेश आगरकर होंगे। ठीक है, इसीलिए से प्रथम बार जो जेल गया था समाचार के संबंध में यानी समाचार पत्र के संबंध में, तो वह कौन गया था? तो बाल गंगाधर तिलक और गोपाल गणेश आगरकर। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर की तरफ। 8 नंबर प्रश्न है कि अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार जो शुरू किया था तारक नाथ दास ने किया था। तारक नाथ दास, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। चल देखते हैं इसकी व्याख्या। कहता है कि अमेरिका के वैंकूवर फ्री हिंदुस्तान अखबार तारक नाथ दास ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? तारक नाथ दास ने। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कहता है कि फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे राजा राम मोहन राय। कौन करते थे? राजा राम मोहन राय। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या को। कहते हैं कि राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों को प्रेस के माध्यम से प्रचारित एवं प्रसारित किया। दिसंबर 1821 ईस्वी में उन्होंने बंगला साप्ताहिक संवाद कौमुदी अथवा प्रज्ञा का चांद का प्रकाशन प्रारंभ किया। इसके 1 वर्ष पश्चात इन्होंने फारसी भाषा में एक अन्य साप्ताहिक समाचार पत्र मिरातुल अखबार या बुद्धि दर्पण का प्रकाशन प्रारंभ किया। जॉन एडम जब गवर्नर जनरल था तब 1823 ईस्वी में उसने भारतीय प्रेस पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया। लाइसेंस के बिना प्रकाशन करने पर 400 रुपये जुर्माना या कारावास का दंड दिया जा सकता था। मजिस्ट्रेट को मुद्रालय जब्त करने का भी अधिकार था। यह नियम मुख्य रूप से भारतीय भाषाओं तथा भारतीयों द्वारा संपादित एवं उसके स्वामित्व वाले पत्रों के लिए था। इसी कारण राजा राम मोहन राय को साप्ताहिक पत्र मिरातुल अखबार का प्रकाशन बंद करना पड़ा था। चलते हैं अगला प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 है कि 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? इसका राइट आंसर होगा कलकत्ता से होता था। ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कलकत्ता बंगाल से होता था। इंडियन मिरर की स्थापना 1861 का श्रेय जो है देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष को केशव चंद्र सेन तथा नरेंद्रनाथ सेन इसके संपादकीय विभाग में थे। वह एक दैनिक अखबार था। यह एक क्या था? दैनिक अखबार था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कहता है कि गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? गदर पत्र का जो प्रथम अंक हुआ था वह उर्दू में छपा था। उर्दू में। ठीक है, चलते हैं इसकी व्याख्या। 1 नवंबर 1913 ईस्वी को गदर पत्र का पहला अंक प्रकाशित हुआ जो उर्दू भाषा में था। 9 दिसंबर 1913 में यह गुरुमुखी में भी छपने लगा। यह पत्र मराठी, अंग्रेजी, हिंदी एवं गुजराती में प्रकाशित हुआ। इसका एक अंक
पख्तूनी भाषा में भी छपा था, पख्तूनी भाषा में भी छपा था। चलते हैं अगला प्रश्न, कहता है कि गदर पार्टी का गदर था एक क्या था, साप्ताहिक पत्र था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं इसकी व्याख्या। कहता है कि भारत को ब्रिटिश राज्य से मुक्त कराने हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखना और करतार सिंह सरावा आदि ने मिलकर गदर आंदोलन की स्थापना की थी। इस पार्टी का मुखपत्र गदर एक साप्ताहिक पत्र था जिसके प्रथम संस्करण का प्रकाशन जो 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को से किया गया था। कहाँ से किया गया था? सैन फ्रांसिस्को से। नेक्स्ट है 13 नंबर, कहता है कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था? ये शिशिर कुमार घोष ने किया था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं इसकी व्याख्या पर। देखेंगे कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने 1868 ईस्वी में कलकत्ता में की। प्रारंभ में यह बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी। 1878 में देसी भाषा प्रेस अधिनियम से बचने के लिए यह रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गई। गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन 1862 ईस्वी में शुरू किया गया, जिसे 1879 ईस्वी में एस.एन. बनर्जी ने ले लिया। हिंदू पेट्रियाट की स्थापना भी गिरीश चंद्र घोष ने की थी। बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी इसके संपादक बने। चलते हैं अगला प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न है कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर होगा केसरी किया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं इसकी व्याख्या। कहता है कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से 1881 में बम्बई से केसरी और मराठा नामक 2 महत्वपूर्ण समाचार पत्र प्रारंभ किए थे। ठीक है, प्रारंभ किए गए थे। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? तो इसका राइट आंसर होगा कि बंगवासी भी था और केसरी भी और काल भी, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है कि बंगवासी, काल और केसरी आदि जो है पत्रिका क्रांतिकारी आंदोलन की समर्थक और कांग्रेस के उदारवादी नीतियों की आलोचक थे। चलते हैं अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में किस समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी? तो आप देखेंगे कि संध्या भी, युगांतर भी और काल, यानी कि तीनों था। ठीक है, तो इसका कहता है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। तो 1, 2, 3 जो होगा वही आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलते हैं अगला, देखते हैं इसकी व्याख्या। संध्या, युगांतर एवं काल, इन तीनों समाचार पत्रों ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी हिंसक गतिविधि की वकालत की थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16, क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि निम्नलिखित क्रांतिकारी गतिविधि के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी नहीं थी? देखिए, संध्या, युगांतर और गदर ये तीनों क्रांतिकारी से संबंधित थे, लेकिन यंग इंडिया क्रांतिकारी से संबंधित नहीं थे। चलिए यंग इंडिया चलते हैं, देखते हैं इसकी व्याख्या क्या दिया है। यंग इंडिया पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधि के साथ जुड़ी नहीं थी। यंग इंडिया पत्रिका का संपादक महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, संपादन किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी
अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे और 1913 में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना ने हिंदू एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नामक अखबार निकाला, जिसे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। युगांतर तथा संध्या पत्रिकाएं तभी क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित थे। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश, कौन सा है, सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। चलते हैं इसकी देखते हैं व्याख्या। बंगला साप्ताहिक सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन 1858 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रारंभ किया। इस समाचार पत्र ने नील आंदोलन के किसानों के हितों का समर्थन किया था। नील आंदोलन के किसानों के हितों का समर्थन किया था कौन सा? सोम प्रकाश ने। ठीक है। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादी नीतियों का प्रचारक था? तो ये लीडर था। कौन था? लीडर था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगला प्रश्न। फ्री प्रेस जनरल एक न्यूज एजेंसी था। ठीक है, एक न्यूज एजेंसी था। न्यू इंडिया की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। लीडर समाचार पत्र के माध्यम से उदारवादी अपनी नीतियों का प्रचार करते थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे वह मनसुख लाल थे। कौन थे? मनसुख लाल। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1903 में प्रारंभ की गई पत्रिका थी, जिसके प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे। वह नटाल कांग्रेस के सचिव थे। यह पत्रिका गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। अंग्रेजी और तमिल में प्रकाशित होती थी। चलते हैं इधर प्रश्न नंबर 21 पे। प्रश्न नंबर 21 है कि महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? ये द इंडियन ओपिनियन था। द इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छपा था? तो देखिए, अंग्रेजी, तमिल, गुजराती, ये सब में क्या हुआ था? छपा था। हिंदी में भी वह छपा था, लेकिन उर्दू में नहीं छपा था। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? उर्दू में नहीं छपा था, ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न है कि एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया गया। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया गया होम रूल लीग पार्टी ने। चलिए चलते हैं इसकी व्याख्या। कहता है कि यंग इंडिया 7 मई 1919 से महात्मा गांधी के पर्यवेक्षण में बम्बई से द्विसाप्ताहिक के रूप में प्रकाशित होता था। यहाँ के प्रारंभिक संस्करणों में जमुना दास, द्वारका दास तथा शंकर लाल बैंकर इसके संपादक रहे। 8 अक्टूबर 1919 से यंग इंडिया के संपादक महात्मा गांधी बने और यह अहमदाबाद से साप्ताहिक रूप में प्रकाशित होने लगा। जमुना दास, द्वारका दास तथा शंकर लाल बैंकर एनी बेसेंट की होम रूल लीग के सदस्य थे। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 24 कहता है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंड मारतंड, ठीक है, उदंड मारतंड जो 30 मई 1826 प्रकाशित हुआ था कहाँ से? तो उदंड मारतंड प्रकाशित हुआ था कोलकाता से। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। कहता है कि उदंड मारतंड हिंदी का पहला समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन 30 मई 1826 में कोलकाता से एक साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरू हुआ। इसके प्रकाशक एवं संपादक जुगल किशोर शुक्ल थे।
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो ये हिंदू पेट्रियाट था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या को। चलिए कहते हैं किसी भी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र गंगाधर भट्टाचार्य का साप्ताहिक जो था बंगाल गजट था। दिए गए विकल्पों में हिंदू पेट्रियाट भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन 1853 में हुआ था। इस समाचार पत्र के प्रथम संपादक जो थे वह गिरीशचंद्र घोष थे। हरीशचंद्र मुखर्जी जो 1855 से 61 एवं क्रिस्टोपाल दास 1861 से 84 भी इसके संपादक रहे थे। यानी कि हरीशचंद्र मुखर्जी जो थे इसका संपादक हिंदू पेट्रियाट का रहा था 1855 से 61। क्रिस्टोपाल दास जो था 1861 से 84 इसका संपादक रहे थे। इनकी सहायता मदन मोहन घोष एवं द्वारका नाथ टैगोर जैसे प्रख्यात नेता कर रहे थे। 1874-75 ईस्वी के बीच लंदन में तथा 1878 ईस्वी में दिल्ली में इस पत्र के संवाददाता सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। बाद में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने इसे खरीद लिया। अब यह भूस्वामी के हितों का प्रतिनिधित्व करने लगा और राष्ट्र के हितों से अलग हो गया। अगला प्रश्न है 26 नंबर। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक थे कौन थे? हरीशचंद्र मुखर्जी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं इसकी व्याख्या। नील आंदोलन एक खास बात यह थी कि बंगाल के उस समय के बुद्धिजीवियों ने भी इसमें सक्रिय भूमिका निभाई थी और संघर्षरत किसानों के समर्थन में सशक्त अभियान चलाया था। नील आंदोलन इतिहास में अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलनों में सर्वाधिक व्यापक और जुझारू तथा बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसान की सीधी लड़ाई थी। हिंदू पेट्रियाट के संपादक हरीशचंद्र मुखर्जी ने तो इस आंदोलन में काफ़ी काम किया। हिंदू पेट्रियाट के पहले दो वर्ष 1853 से 55 ईस्वी में गिरीशचंद्र घोष संपादक थे। 1855 ईस्वी में हरीशचंद्र मुखर्जी इसके संपादक थे। वह निर्भीकता से बागान मालिकों के अत्याचारों की पोल खोलने तथा सताए हुए किसान सहायता में लगे रहे। 1861 ईस्वी में क्रिस्टोदास पाल इसके संपादक बने। वह ब्रिटिश शासन के प्रशंसक थे और ब्रिटिश उदारवाद का प्रतिपादक करते थे। उसने जो है उनके प्रभाव में हिंदू पेट्रियाट उच्च मध्यम वर्गीय बंगाली जमींदार के हितों का प्रतिनिधित्व करता था। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नलिखित में से किसने अपने को संबद्ध किया? तो अरविंद घोष ने अपने को संबद्ध किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसकी व्याख्या क्या दिया है। कहता है कि अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अरविंद घोष संपादक के रूप में जुड़े थे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके अगला क्वेश्चन 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? देखिए बिहार दरोगा बीपीएससी ये सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर होगा इंडियन नेशन का प्रकाशन जो होता था वह पटना से होता था।
देखिए वर्ष 1931 में दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन के स्थापना की। इसका प्रकाशन पटना से होता था। इसका प्रकाशन पटना से होता था। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे प्रश्न। प्रश्न नंबर 29 कहता है कि स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा के रामकृष्ण पिल्ले। के रामकृष्ण पिल्ले जो थे स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। स्वदेश वाहिनी अथवा स्वदेशाभिमानी के संपादक के रामकृष्ण पिल्ले। के रामकृष्ण पिल्ले का जन्म जो हुआ था 1878 ईस्वी में तत्कालिक त्रावणकोर राज्य के नेत्यताकारा के नायर परिवार में हुआ था। चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 30 नंबर। कहता है कि अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था, किससे जुड़ा था? ये मोतीलाल नेहरू से जुड़ा हुआ था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। कहता है कि भारत के लिए स्वशासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू ने अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट प्रारंभ किया था। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। एक में है समाचार पत्र और दूसरा में है भाषा। देखेंगे कि भारत मित्र संबंधित थे हिंदी से। ठीक है, ये हिंदी भाषा से संबंधित थे। राष्ट्रमत मराठी भाषा से संबंधित थे। प्रजामित्र जो संबंधित थे गुजराती भाषा से। ठीक है, और नायक जो थे वह बंगाली भाषा से। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 4 2 1। 3 4 2 1 देखते हैं किस ऑप्शन में है। 3 4 ऑप्शन नंबर सी में है और सी ही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या क्या दिया है। वही है, ठीक है, कि भारत मित्र जो किस भाषा से संबंधित था? हिंदी भाषा से। राष्ट्रमत मराठी भाषा से। प्रजामित्र गुजराती। नायर बंगाली। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भी क्या है? सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। इस बार है समाचार पत्र और उसके संस्थापक। ठीक है, दैनिक आज का संस्थापक जो था शिव प्रसाद गुप्त था। तो शिव प्रसाद गुप्त देखते हैं 4 में है। ठीक है, द लीडर का संपादक जो था मदन मोहन मालवीय थे। मदन मोहन मालवीय 3 में है। और द नेशनल हेराल्ड के संस्थापक जो थे वह जवाहरलाल नेहरू थे। और द पायनियर का जॉर्ज एलन था। तो इसका राइट आंसर जो होगा 4 3 2 1। अब देखते हैं 4 3 2 1 किस ऑप्शन में है। 4 3 2 1 ऑप्शन 1 में ही है और यही आपका उत्तर हो जाएगा। और देखिए इसका व्याख्या में भी वही दिया है कि दैनिक आज इसका संस्थापक जो था शिव प्रसाद गुप्त। द लीडर मदन मोहन मालवीय। द नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू। द पायनियर ये जॉर्ज एलन था। चलते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 33 कहता है कि कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिचौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? तो इसका राइट आंसर होगा प्रताप ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए देखते इसकी व्याख्या को। राजस्थान में पहला किसान आंदोलन मेवाड़ यानी उदयपुर राज्य की बड़ी जागीर बिचौलिया में हुआ। वहाँ किसानों का अनेक प्रकार की लगानें लगी हुई थी। इन लगानों के विरोध में आंदोलन हुआ। वर्ष 1913 में आंदोलन क्या हुआ था? आंदोलन का नेतृत्व जो किया था वह साधु सीताराम दास ने किया था। वर्ष 1915 में इसका नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया। विजय सिंह पथिक ने गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रताप के माध्यम से बिचौलिए के किसान आंदोलन को अखिल भारतीय स्तर पर प्रचारित किया था। अगला प्रश्न है 34 नंबर। कहता है कि हरिजन के प्रारंभकर्ता गांधी जी थे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं इसकी व्याख्या। कहता है गांधी जी ने साप्ताहिक समाचार पत्रों के रूप में हरिजन
अंग्रेजी में हरिजन बंधु, गुजराती में हरिजन सेवक, हिंदी में प्रारंभ किए थे। हरिजन अंग्रेजी में, हरिजन बंधु गुजराती में और हरिजन सेवक हिंदी में प्रारंभ किए थे। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं 35 नंबर। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को निम्न शहरों में से कहाँ से प्रकाशित किया गया था? कहाँ से प्रकाशित किया गया था? तो यह पुणे से प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। कहता है गांधी जी द्वारा किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 11 फरवरी 1933 को पूना, वर्तमान में पुणे महाराष्ट्र से प्रकाशित किया गया। इसके प्रकाशन के समय महात्मा गांधी यरवदा जेल पुणे में थे। इसके संपादक आर.बी. शास्त्री थे। आर.बी. शास्त्री थे। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ है 36 नंबर। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत, मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? तो ये किया था B.R. अम्बेडकर ने। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, B.R. अम्बेडकर। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके व्याख्या। 20 जुलाई 1924 को भीमराव अंबेडकर ने बम्बई में एक संस्था बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई, जिसका उद्देश्य अस्पृश्य लोगों की नैतिक तथा भौतिक उन्नति करना था। सर चिमनलाल हरिलाल शीतलवार इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए थे, जबकि प्रबंध समिति के अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर ने सभा का संकल्प शिक्षित करना, उत्तेजित करना और संगठित करना स्वीकार किया गया। सभा का उद्देश्य सरकार के समक्ष अछूतों की समस्या को रखना। आगे है कि उन्होंने 3 अप्रैल 1927 को बम्बई से मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत आरंभ किया। चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर है कि बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे कौन? तो इसका राइट आंसर हो जाता B.R. अम्बेडकर। अब देखते हैं B.R. अम्बेडकर किस ऑप्शन में है। देखिए B.R. अम्बेडकर आपका ऑप्शन नंबर डी में है और यही आपका क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जनरल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो ये अल हिलाल था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। देखिए अबुल कलाम आज़ाद ने वर्ष 1912 ईस्वी में उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल का प्रकाशन प्रारंभ किया। वर्ष 1914 में अल हिलाल एक प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया था। अगला प्रश्न है 39 नंबर। वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो ये वंदे मातरम किया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं इसकी व्याख्या। कहता है कि लाला लाजपत राय ने लाहौर से एक उर्दू दैनिक वंदे मातरम और एक अंग्रेजी साप्ताहिक द पीपुल निकाला। इसके पहले वह संयुक्त राज्य अमेरिका में यंग इंडिया का प्रकाशन कर चुके थे। अब देखिए समाचार पत्र और संपादक है, तो आप देखेंगे कि इसका हिंदू का जो संपादक था वह कौन था? तो हिंदू का संपादक जो था वह जी सुब्रमण्यम अय्यर थे, यानी कि 1 का 3 हो जाएगा। सुधारक का था जी के गोखले। वॉइस ऑफ इंडिया का दादा भाई नौरोजी और बंगाली का एस.एन. बनर्जी। इसका राइट आंसर 3, 2, 1, 4 हो जाएगा। 3, 2, 1, 4 देखते हैं ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। कहता है कि हिंदू समाचार पत्र के संपादक
जी सुब्रमण्यम अय्यर थे तथा उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले समाचार पत्र सुधारक के संपादक थे। ठीक है, सुधारक के कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक दादा भाई नौरोजी। बंगाली के संपादक एस.एन. बनर्जी थे। बंगाली का दृष्टिकोण उदार था तथा यह राजनीतिक विचारधारा का प्रभावशाली प्रदर्शन भी करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर। 41 नंबर भी क्या है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। समाचार पत्र है और संपादक है। ठीक है, काल का, अब देखिए काल का कौन है? शिवराम महादेव प्रांजपे। ठीक है, काल का सीधा रखिएगा, इसका लास्ट वर्ड प्रांजपे। ठीक है, काल का संपादक प्रांजपे और बंगाली का सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुधारक का कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले और सोमप्रकाश का द्वारकानाथ विद्याभूषण। तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? 1 का 4 हो गया, 1 का 4 हो गया, फिर 1 2 3, 1 का 4, फिर 2 का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 3 का 2 हो जाएगा और 4 का 3 हो जाएगा। तो यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा 4 1 2 3, 4 1 2 3। देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन ए। इसकी व्याख्या में भी यही दिया है कि काल का जो संपादक था वह शिवराम महादेव प्रांजपे, बंगाली का सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुधारक का गोपाल कृष्ण गोखले, सोम प्रकाश का द्वारकानाथ विद्याभूषण। चलिए आगे प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट का चयन कर सही उत्तर का चयन करें। चलिए देखते हैं, पहला में क्या है कि समाचार पत्र और प्रारंभ करने वाले व्यक्ति। तो कहता है कि बम्बई क्रॉनिकल को किसने प्रारंभ किया था? तो बम्बई क्रॉनिकल को प्रारंभ किया था फिरोज शाह मेहता ने। किसने किया था? फिरोज शाह मेहता ने। कॉमनवेल का किसने किया था? एनी बेसेंट। ठीक है, लीडर का किया था मदन मोहन मालवीय। सर्च लाइट सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, बम्बई क्रॉनिकल का प्रारंभ किया था फिरोज शाह मेहता, कॉमनवेल का एनी बेसेंट, लीडर का मदन मोहन मालवीय, सर्च लाइट का सच्चिदानंद सिन्हा। तो 3 1 2 4 इसका राइट आंसर होगा। 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर सी है और यही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या में क्या दिया है। न्यू इंडिया और कॉमनवेल, एनी बेसेंट। ठीक है, देखिए दोनों ध्यान में रखिएगा। न्यू इंडिया और कॉमनवेल एनी बेसेंट के द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र था। बम्बई क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता द्वारा, सर्च लाइट सच्चिदानंद सिन्हा, द्वारका तथा लीडर सच्चिदानंद द्वारा। ठीक है, लीडर जो है मदन मोहन मालवीय द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र था। चलिए नेक्स्ट भी है कि आपका सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। अब देखिए समाचार पत्र है और आरंभ करने वाला क्या है? आरंभ करने वाला यह प्रकाशक है। ठीक है, कौन है? तो लीडर का जो संपादक है ये फिर आरंभ करने वाला मदन मोहन मालवीय। ठीक है, 1 का तो सही है। बम्बई क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, ये भी आपका सी का। इंडिपेंडेंट का मोतीलाल नेहरू है और जस्टिस का टी.एम. नायर। ठीक है, लीडर का मदन मोहन मालवीय, बम्बई क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू, जस्टिस टी.एम. नायर। तो इसका राइट आंसर जो होगा 1 2 4 3, 1 2 4 3। देखते हैं किस ऑप्शन में है। 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर ए में ही मिलता है और ए ही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। चलते देखते हैं इसका आपका समाचार पत्र और आरंभ करने वाला प्रकाशक। लीडर का मदन मोहन मालवीय, बम्बई क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू, जस्टिस टी.एम. नायर। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला प्रश्न भी है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। अब देखिए अबुल कलाम आज़ाद अल हिलाल से संबंधित है और फिरोज शाह मेहता बम्बई क्रॉनिकल से संबंधित है। अब देखिए एनी बेसेंट न्यू इंडिया, महात्मा गांधी यंग इंडिया। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 2 1
4 3, 2 1 4 3, देखते हैं किस ऑप्शन में है। 2 3 4 1, 2 3 4 1, 2 1 4 3 है ना, 2 3 2 1 4 3 है, तो 2 1 4 3 आपका ऑप्शन नंबर किस में आ जा रहा है, ए में हो रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। अबुल कलाम आज़ाद, अल हिलाल, फिरोज शाह मेहता, बम्बई क्रॉनिकल, एनी बेसेंट, न्यू इंडिया, महात्मा गांधी, यंग इंडिया, ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं 45 नंबर। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, कहते हैं कि नीचे स्वाधीनता संग्रामियों तथा उसके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए जा रहे हैं, इनमें कौन जोड़ा गलत है, कौन सा जोड़ा गलत है। तो आप देखेंगे मौलाना आज़ाद, ये जो है अल हिलाल से संबंधित है, यह कथन क्या आपका सही है। और लोकमान्य तिलक केसरी से संबंधित है, ये भी सही है। जवाहरलाल नेहरू, यह जो है नेशनल हेराल्ड से संबंधित है, यह कथन भी सही है। अब देखेंगे कि पायनियर महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है, यह किससे संबंधित है, जॉर्ज एलन से संबंधित है। महात्मा गांधी द्वारा इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया, ये सब क्या है, नवजीवन, ये सब महात्मा गांधी से संबंधित है। कहता है कौन सा समाचार पत्र दिए गए सुमेलित नहीं है, तो यानी गलत जोड़ा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं व्याख्या। द पायनियर समाचार पत्र का प्रारंभ 1865 ईस्वी में इलाहाबाद से जॉर्ज एलन ने किया था। जॉर्ज एलन ने किया था। महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए समाचार पत्र थे कौन कौन, इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया तथा नवजीवन, ये सब क्या थे, महात्मा गांधी से संबंधित थे। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र में महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे। इंडियन ओपिनियन से महात्मा गांधी संबंधित थे, यंग इंडिया से भी संबंधित थे, नवजीवन से भी संबंधित थे, लेकिन युगांतर से संबंधित नहीं थे, युगांतर से संबंधित नहीं थे। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब देखिए युगांतर का संपादक जो था वो भूपेंद्र नाथ दत्त तथा वरेंद्र कुमार घोष ने शुरू किया था युगांतर को। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। कहता है कि युगांतर समाचार पत्र का संपादक ये भूपेंद्र नाथ दत्त तथा वरेंद्र कुमार घोष ने किया था। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर है 47। निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज पत्र का आरंभ किया था। कौमी आवाज पत्र आरंभ किया था जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके व्याख्या। देखिए कौमी आवाज नामक उर्दू अखबार का प्रकाशन 1945 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू तथा रफ़ी अहमद किदवई द्वारा लखनऊ से प्रारंभ किया गया। इसके संपादक हयातुल्लाह अंसारी थे, हयातुल्लाह अंसारी थे। ठीक है, चले चलते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो आप देखेंगे कि नवजीवन ये महात्मा गांधी से संबंधित है, सही है। स्वराज टी प्रकाशन से संबंधित है, ये सही है। प्रभात ये एनी केलकर से संबंधित है। कौमी आवाज़ अबुल कलाम आज़ाद से संबंधित नहीं है। यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उस ऑप्शन नंबर डी। चूँकि कौमी आवाज़ किससे संबंधित था, जवाहरलाल नेहरू तथा रफ़ी अहमद किदवई द्वारा। ठीक है, ये जो है संबंधित था किससे, तो जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई द्वारा। ठीक है, बाकी सब सुमेलित है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, कौन सा सुमेलित है। तो देखिएगा महात्मा गांधी मूक नायक ये भीमराव अंबेडकर से संबंधित है। ठीक है, भीमराव अंबेडकर से। और यंग इंडिया जो है महात्मा गांधी से संबंधित है। ठीक है, महात्मा गांधी से, तो ये भी सुमेलित नहीं है, ये भी सुमेलित नहीं है। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट ये सुमेलित है। ठीक है, कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट सुमेलित है। और केसरी जो है बाल गंगाधर तिलक ये क्या है आपका केसरी बाल गंगाधर तिलक से संबंधित, ये दोनों सुमेलित हो गए। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक नहीं, ये तो अंबेडकर है ना, तो ये भी क्या होगा, गलत हो गया। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट, यंग इंडिया
गांधी जी, केसरी बाल गंगाधर तिलक और मुख्य नायक भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर से संबंधित है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 50। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। समाचार दर्पण, समाचार दर्पण जेसी मार्समैन, जेसी मार्समैन यानी 1 का कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मीरातुल अखबार राजा राम मोहन राय, मीरातुल अखबार राजा राम मोहन राय। केसरी, केसरी जो है यह बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। यंग इंडिया महात्मा गांधी, यंग इंडिया महात्मा गांधी। तो 4 1 2 3 हो जाएगा। 4 1 2 3 देखते हैं किस ऑप्शन में है, वही आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 4 1 2 3। चलते हैं अगला, देखते हैं इसकी व्याख्या क्या दिया है। व्याख्या है समाचार दर्पण जेसी मार्समैन, समाचार दर्पण जेसी मार्समैन, मीरातुल अखबार राजा राम मोहन राय, केसरी बीजी तिलक, यंग इंडिया महात्मा गांधी, यंग इंडिया महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो आप देखेंगे कि BR अम्बेडकर यह इंडिपेंडेंस से संबंधित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित, क्या इससे संबंधित BR अम्बेडकर इंडिपेंडेंस से संबंधित नहीं है, क्योंकि इंडिपेंडेंस जो संबंधित थे वह कौन थे, तो वह थे मोतीलाल नेहरू। ठीक है, और BR अम्बेडकर इससे संबंधित नहीं थे। तो यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, केसरी, एनी बेसेंट, न्यू इंडिया, दादा भाई नौरोजी, रफ्त गुफ्तार, ये सब क्या है, सही सुमेलित है। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। रफ्त गुफ्तार नामक पत्र दादा भाई नौरोजी से संबंधित है, केसरी बाल गंगाधर तिलक से, न्यू इंडिया एनी बेसेंट से संबंधित है, किंतु इंडिपेंडेंट BR अम्बेडकर से संबंधित क्या है, नहीं है। भारत के लिए स्वशासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र निकाला था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52। कहता है कि नीचे दिए गए कहता है कि बंगाली हिंदुस्तानी, हाँ चलिए, नीचे दिए गए विकल्प में राष्ट्रवादी समाचार पत्रों का द हिंदू, केसरी, बंगाली हिंदुस्तान, सुधारक के संपादक नामों का सही संयोजन क्या है? यानी कि पहले देखना है कि द हिंदू का कौन है, फिर देखना है कि केसरी का कौन है, बंगाली का, हिंदुस्तानी का और सुधारक के संपादक के नामों का सही समायोजन कौन सा है। तो आप देखेंगे कि हिंदू का कौन है, जी सुब्रमण्यम अय्यर, फिर जो है केसरी का बाल गंगाधर तिलक, फिर बंगाली का ये SN बनर्जी, और हिंदुस्तानी का गंगा प्रसाद वर्मा, और सुधारक का गोपाल कृष्ण गोखले। इसका मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए, यह है आपका द हिंदू का कौन है, जी सुब्रमण्यम अय्यर, केसरी का बाल गंगाधर तिलक, बंगाली का सुरेंद्रनाथ बनर्जी और हिंदुस्तानी का गंगा प्रसाद वर्मा, सुधारक का गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए आगे प्रश्न चलते हैं 53 नंबर। ठीक है, 53 नंबर है, नीचे दिए गए कहता है कि सही सुमेलित का क्रम क्या है। ठीक है, एनी बेसेंट, यंग इंडिया, ये क्या है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित क्रम में है, कौन सुमेलित क्रम में है? तो एनी बेसेंट यंग इंडिया नहीं है, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ दोनों एनी बेसेंट का है, यंग इंडिया महात्मा गांधी से, ये नहीं होगा। ठीक है, महात्मा गांधी, न्यू इंडिया नहीं, न्यू इंडिया है एनी बेसेंट का। बीजी तिलक, बीजी तिलक ये जो है आपका केसरी, ये सही है। ठीक है, यह सही है। मराठा, ये मराठा जो है, मराठा तथा केसरी बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है, न कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी से। इसका मतलब ये भी कथन क्या है, गलत है। ऑप्शन सी आपका सही सुमेलित है। चलिए देख लेते हैं इसकी व्याख्या, वही है। ठीक है, एनी बेसेंट क्या है, एनी बेसेंट, न्यू इंडिया, महात्मा गांधी, यंग इंडिया, बाल गंगाधर तिलक, मराठा तथा केसरी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले गए 2 अखबार कौन सा थे? एक कॉमनवेल्थ थे और एक न्यू इंडिया थे। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, यानी 1 और 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए।
देखिए कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया एनी बेसेंट द्वारा निकाले गए अखबार थे। कॉमनवेल्थ पत्रिका जुड़े थे किससे? कॉमनवेल्थ पत्रिका जुड़े थे एनी बेसेंट से। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ मद्रास से प्रकाशित अंग्रेजी पत्र था जिसकी संपादिका एनी बेसेंट थी। देखिए ये भी पूछ सकता है कि कॉमनवेल्थ कहाँ से प्रकाशित होता था, तो ये मद्रास से प्रकाशित होता था। नेक्स्ट चलते हैं, सही जोड़े को सुमेलित करें। सही जोड़े को सुमेलित करें। बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल जो संबंधित थे वह किससे संबंधित थे? न्यू इंडिया से संबंधित थे। ठीक है, न्यू इंडिया से संबंधित थे। अरविंद घोष, अरविंद घोष वंदे मातरम से संबंधित थे। और ब्रह्म बांधव उपाध्याय, ब्रह्म बांधव उपाध्याय संध्या से संबंधित थे। और मोहम्मद अली कॉमरेड से संबंधित थे। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह हो जाएगा 1 3 4 2। 1 3 4 2 देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन 1 ही आपका राइट आंसर होगा, 1 3 4 2। चलिए देखते हैं अगला, देखते हैं इसकी व्याख्या क्या दिया है। इसकी व्याख्या है कि बिपिन चंद्र पाल न्यू इंडिया से संबंधित है। ठीक है, और अरविंद घोष ये वंदे मातरम, ब्रह्मवाद उपाध्याय संध्या, मोहम्मद अली कॉमरेड। ठीक है, मोहम्मद अली कॉमरेड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम नामक संपादक था? देखिए इसका जो संपादक था यानी प्रथम प्रकाशित जो संपादन किया था वह लाला हरदयाल था। कौन था? लाला हरदयाल। ठीक है, तो देखिए इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन देखिए कि इस पत्र का प्रकाशन और वितरण का कार्य मैडम भीकामाजी कामा ने भी किया था। तो इसका आप इसको मार सकते थे अगर ऑप्शन में नहीं है तब। ठीक है, ऐसे लाला हरदयाल रहेगा तो ऑप्शन लाला हरदयाल ही मारना है। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। कहता है कि वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रथम प्रकाशन 6 अगस्त 1906 को कलकत्ता से हुआ। 6 अगस्त से 15 अक्टूबर तक बिपिन चंद्र पाल इसके संपादक रहे थे। बिपिन चंद्र पाल भी इसके संपादक रहे थे। 24 अक्टूबर 1906 से 27 मई 1907 तक अरविंद घोष इसके संपादक रहे थे। यह दैनिक प्रकाशित होता था, यानी कि रोज प्रकाशित होता था। 2 जून 1907 से इसका साप्ताहिक प्रकाशन शुरू हो गया और 28 मई से 22 सितंबर 1907 तक यह अरविंद घोष इसके संपादकत्व में इसका दैनिक साप्ताहिक दोनों पत्रों का प्रकाशन होता रहा। लेकिन बाद में इस समाचार पत्र का प्रकाशन बंद हो गया। 10 दिसंबर 1909 को पुनः वंदे मातरम नामक से प्रथम पत्र प्रकाशित हुआ जिसका संपादक कौन था? लाला हरदयाल। लाला हरदयाल इस पत्र के प्रकाशन के वितरण का कार्य मैडम भीकामाजी कामा ने किया था। इस पॉइंट को भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, 10 रोजा पत्रिका बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर होगा अब्दुल गफ्फार खान ने, ऑप्शन बी। ठीक है, अब देखिए अब्दुल गफ्फार खान ने 10 रोजा पत्रिका निकाली थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है 59 नंबर। 59 नंबर आपका देखते हैं। देखिए 59 नंबर है कि सुमेलित करो सूची 1 और सूची 2 को। सूची ए में है एडिटर्स और दूसरा में है समाचार पत्र या पत्रिकाएं। तो एस ए डांगे किससे संबंधित थे? यह द सोशलिस्ट से संबंधित थे, यानी 1 का 4 हो जाएगा, 1 का 4। मुजफ्फर अहमद जो संबंधित थे नवयुग से थे। गुलाम हुसैन जो संबंधित थे इनकलाब से थे। और MS सिंगलवेलू ये जो है लिबरल किसान गजट से संबंधित थे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा 4 1 2 3। अब 4 1 2 3 देखते हैं किस ऑप्शन में है। 4 1 2 3 आपका ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी में है 4 1 2 3। ठीक है, 4 1 2 3 आपका किस ऑप्शन में है? बी में है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। कहता है कि S A डांगे द सोशलिस्ट से संबंधित,
मुजफ्फर अहमद नवयुग, गुलाम हुसैन इनकलाब, M.A. सिंगवैलू, ये लेबर किसान गजट से संबंधित थे। तो यहाँ तक हो गया कि आपका पूरा कंप्लीट हो गया आपका। अब इसके बाद जो वीडियो आएगा उसका नाम है सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन। ठीक है, सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन, जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय